दोस्तों यदि आप शराबी व्यक्ति की शराब छुड़ाने के लिए बहुत सारे उपाय कर चुके हो और आप अपने जीवन में थक चुके हो, तो दोस्तों आज आप जल के इस आसान सी विधि से अपने घर में या अपने पति की या अपने भाई की या अपने बेटे की शराब को छुड़ा सकती है। दोस्तों मैं आप लोगों को 100% के साथ दावा करती हूँ। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जल तो हर कोई चढ़ाता है, पर सभी को सही से विधि नहीं आती है कि भगवान श्री भोलेनाथ को जल जो है वो किस प्रकार चढ़ाना चाहिए और अपने घर पे भी किस प्रकार के क्रियाकलाप को करके भगवान श्री महादेव के मंदिर में जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कहते हैं महादेव पर जल चढ़ाने मात्र से हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों यदि शराबी व्यक्ति की आप शराब छुड़ाना चाहते हो तो आज आप मेरे द्वारा बताई हुई ये आप इस विधि को अपने जीवन में उतारिए। केवल जल चढ़ाने मात्र से आप अपने घर में शराब संबंधी समस्या है, आपका पति आपकी बात नहीं मानता है, या आपके घर में धन संबंधी परेशानी है, या आपके घर में किसी भी प्रकार का कलेश रहता है, तो मेरे द्वारा बताए हुए बहुत ही आसान से उपाय आप करिए। जो दो उपाय हैं दोनों ही कारगर है, बहुत ही अचूक है, आप अपने जीवन में अवश्य इनसे लाभ देखने को वो पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जल जो है वह हर जगह पाया जाता है, हर किसी के घर में होता है, हर रोड हर नहर आप किसी भी जगह पर जाइए, जल आपको फ्री में मिलेगा। जल का उपाय करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करना है, किसी भी प्रकार का आपको समय नहीं निकालना है कि आपको ये उपाय करना है, आप किस समय करना आपको बिल्कुल भी सोचना समझना नहीं है। इस उपाय को आप सोमवार के दिन भी कर सकते हो, बुधवार के दिन भी कर सकते हो, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हो, यहाँ तक कि आप पूर्णिमा या शनिवार के दिन भी कर सकते हो। अब दोस्तों आप लोगों को उपाय करने के लिए क्या करना है आप लोग, लेकिन उससे पहले यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। यदि मेरे द्वारा बताई हुई जल चढ़ाने से संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज उसके साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा जितनी भी उपाय या कोई भी नोटिफिकेशन आए वो आप लोगों तक पहले से पहले पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से महादेव का एक प्यारा सा कमेंट करने के लिए भी बोलूंगी, क्योंकि आपके एक कमेंट मात्र से हमारे अंदर का उत्साह जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता है। दोस्तों परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि भगवान श्री भोलेनाथ को वो एक लोटा जल मात्र चढ़ाने से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन आप लोग जल चढ़ाने का सही नियम जान ले तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको महादेव की पूजा करने के लिए इस उपाय को करने के लिए जैसा कि मैंने बताया किसी भी दिन को आप चूज कर लीजिए। उसके बाद आप अपने घर से जल ले जाइए। सबसे पहले तो आप अपने घर के जितने भी कार्य हो, इस चीज को परम पूजनीय गुरुदेव जी ने बहुत ही ध्यान पूर्वक हर महिला को अपनी भागवत में सुनाया और मुझे भी बहुत अच्छी बात लगी। आपके घर के जितने भी जरूरत के काम हो आप उनको पहले करिए। जैसा कि यदि आपका बच्चा सुबह में स्कूल जाता हो, आपके पति व्यापार या बिजनेस के लिए घर से बाहर जा रहे हो, या आपके घर में सास ससुर बैठे हैं जिनको सुबह दवाई की जरूरत होती है, सुबह उन्हें नाश्ते की जरूरत होती है, तो सबसे पहले आप अपने जीवन में इस कार्य को सुधार करिए। आप अपने घर के गृहस्थी के जितने भी कार्य हैं उनको करिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके घर में आपका बच्चा भूखा जा रहा है, आपको उपाय करना है आपके घर में बैठे सास ससुर या आपके माता पिता भूखे बैठे हैं, आपको उनको दवाई लेनी है और आप अपने उपाय करने में लगी हो, और इसके साथ ही दोस्तों आपके पति आप बिना खाए हुए घर से बाहर जा रहे हैं, इससे भी हमें कोई भी उपाय का लाभ नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज आपको पानी का उपाय जल से ये उपाय कोई भी नहीं करना, आपको जल चढ़ाने की सही विधि आनी चाहिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आपको अब क्या करना है, इसके साथ ही कई सारी मेरी बहनों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि पॉटी वगैरह आदि कर लेते हैं, या उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, तो मेरी बहनें क्या करती है उनको वही छोड़ देती है, कहती नहीं मैंने नहा लिया है मुझे पहले पूजा करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। कहते हैं भगवान जो बच्चे जो होते हैं वो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान हमेशा ही उसी व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं जो अपनी गृहस्थी को खुशी खुशी चलाता है और उसको समझ कर चलाता है। तो आप अपने घर में इन कार्यों को पहले तो सुधारिए, ये परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं। उसके बाद आपको जल जो है वो याद रखना है दोस्तों, घर से ही ले जाना है। घर से ले जाया हुआ जल जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है किसी भी व्यक्ति की
समस्या को दूर करने के लिए। तो पहले तो आप अपने घर से जल ले जाइए, अपने घर से जो भी पूजन विधि की आपने जो सामग्री हो वो ले जाइए अपने घर से। उसके बाद दोस्तों अब आपको शिवालय में जाकर किस प्रकार पूजा करनी है वह विधि आप यदि सुन लेंगे और अपने जीवन में उतार लेंगे तो कभी भी आप महादेव के द्वार से वापस नहीं आएंगे। दोस्तों आपको क्या करना है, 3 तालियों का सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर जाकर आपको आह्वान करना है। 3 तालियां जो है वो रावण ने बजाई थी और रावण को लंकापति रावण बनने में समय नहीं लगा था। दोस्तों आप 3 तालियों को अवश्य बजाइए महादेव की शिवलिंग पर जाकर, क्योंकि पहली ताली का मतलब होता है भगवान श्री महादेव वहां पर उपस्थित हो गए हैं। दूसरी ताली का महत्व होता है यदि आप किसी भावना में आकर श्री महादेव से कोई भी मनोकामना मांगना या कहना या किसी भी प्रकार से भूल गए हो, कोई भी गलती हो गई हो, तो उसे महादेव माफ करके आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और तीसरी ताली का जो मतलब होता है वह ये होता है कि आप तीसरी ताली बजाकर भगवान श्री भोले भंडारी से अपने सारे घर का भंडार भरने की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों उसके बाद आपको भगवान श्री महादेव की शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अब कई सारे मेरे भाई बहन ये कहते हैं कि आपको उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। यदि संभव हो जाए तो आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। जैसा कि भगवान श्री महादेव की शिवलिंग के चारों तरफ हमेशा ये ज्यादातर भीड़ रहती है, तो आप जहां भी जगह मिले वहां पर शिवलिंग के पास बैठ जाइए। उसके बाद सबसे पहले श्री महादेव के पास जितनी सामान जो कि यदि उनके ऊपर मक्खी लग रही हो या किसी भी प्रकार से कोई कीड़े चढ़ रहे हो, क्योंकि शिवलिंग पर काफी लोग प्रसाद मीठा चढ़ाते हैं तो कीड़े इत्यादि वगैरह चढ़ना स्वाभाविक है, तो आप उनको पहले तो श्राप कर लीजिए। इससे ही आपको अनंत गुना लाभ मिलेगा। आप उनको इकट्ठा करके शिवलिंग के कहीं पास में रख दीजिए यदि आपको नहीं पता है कि यहाँ पर चढ़ाया हुआ सामान कहाँ पर रखा जाता है। तो आप भगवान श्री शिवलिंग को श्राप करके उसके बाद आप 1 लोटा पहले जल चढ़ाइए। उसके बाद श्री महादेव को आप अपने पास चंदन ले गई हो, अक्षत ले गई हो, बेलपत्र ले गई हो, पुष्प ले गई हो। आंकड़े के पुष्प भगवान श्री महादेव को बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं, उनको आप चढ़ाइए, भोग लगाइए, आरती करिए। उसके बाद आप श्री महादेव से विनती करिए कि हे महादेव आप हमारे घर में चल रही इस समस्या का समाधान करिए। आप देखना आपको कितनी जल्दी लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि कहते हैं भगवान श्री महादेव के मंदिर में जो भी चाकरी करता है और उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती, साथ में वह स्त्री कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होती है। दोस्तों यदि आप इस आसान से थोड़े से काम को अपने जीवन में कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होना निश्चित है। इसके साथ ही दोस्तों अब मेरा जो दूसरा उपाय है वो बहुत ही खास है, आप बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, यदि आप चाहते हो कि आपके पति के साथ आपके रिश्ते जो है वो बहुत ही ज्यादा मधुर बन जाए और बहुत ही ज्यादा प्रेम पूर्वक आप अपना जीवन व्यतीत करो, आपका पति आपकी हर बात माने, तो आपको ये बहुत ही आसान सा उपाय करना है। आपको क्या करना है, आपको आधा लोटा दूध लेना है, कच्चा दूध लेना है, चाहे आप गाय का ले लीजिए चाहे पैकेट वाला ले लीजिए, यदि संभव हो जाए तो आप गाय का लीजिए और आपके पास जो भी दूध अवेलेबल हो आप उसको कच्चा ले लीजिए। आधा लोटा आपको लेना है, उसमें जितना दूध है ठीक उतनी ही मात्रा में आपको पानी को मिलाना है। दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि जब दूध और पानी को मिक्स किया जाता है उसके बाद कोई दूध और पानी को अलग नहीं कर सकता है। जिस प्रकार दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में पति और पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहते हैं तो इस उपाय को करके आप अपने घर में अवश्य ही आनंद को पाएंगे। दोस्तों ये जो उपाय है वो परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी का है और मुझे बहुत ही आसान लगा, बहुत ही सरल लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी साझा किया जाए। आप भगवान श्री शिवलिंग पर जल से अभिषेक करिए, उसके बाद आप दूध मिले हुए पानी से अभिषेक करिए, उसके उपरांत आप पुनः अच्छे जल से आप उनको अभिषेक अवश्य कराइए, उसके बाद पूजा आराधना करिए। दोस्तों इन 2 छोटे छोटे उपायों को या अपनी इन बातों को अपने जीवन में आप उतार लेंगे। परम पूजनीय गुरुदेव जी कहते हैं कि वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। दोस्तों आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि व्यक्ति कभी कभी इतनी ज्यादा मुसीबत में आ जाता है कि अपनों ही के सामने वह हाथ फैलाता है और वहां से उन्हें निराशा मिलती है। यदि आपकी मेरी बात ये अच्छी लगी हो कि ये सच बात है कि अपने ही अपनों को धोखा देते हैं तो आप लोग मेरी इस वीडियो को शेयर करिए
और आप मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए दोस्तों, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि मेरी सभी बहनें खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करें। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।